नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। यूजीसी ने इस बार होने वाली नेट की एग्ज़ाम को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि अब यह एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी और एग्ज़ाम की तारीख भी आ चुकी है। 16 जून को एक ही दिन में सभी 83 सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम ली जाएगी। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट के पेपर हो जाएंगे और एक ही शिफ्ट में पेपर लिया जाएगा। इसलिए रिज़ल्ट परसेंटाइल में ना आते हुए परसेंटेज में आएगा और नॉर्मलाइजेशन का झंझट भी नहीं होगा। इसका एक बेनिफिट पेपर वन में यह भी रहेगा कि या तो पेपर वन बहुत इजी आएगा या पेपर वन बहुत टफ आएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, उन्हें 83 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पेपर बनाने पड़ते थे। उसमें क्या होता था कि स्टार्टिंग में जिन सब्जेक्ट्स के पेपर होते थे, कई बार देखा गया है कि उनका पेपर वन इजी होता था, लेकिन जैसे जैसे पेपर बढ़ते जाते थे पेपर का लेवल और टफ होता जाता था, क्योंकि एक ही तो टीचिंग एप्टीट्यूड है, एक ही तो रिसर्च एप्टीट्यूड है। अब उसमें से कितनी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, अब आप ही सोचिए। इसलिए अब जब एक ही पेपर बनाया जाएगा तो या तो पेपर वन इजी होगा या पेपर वन बहुत टफ होगा, लेकिन जैसा भी होगा सबके लिए सेम होगा, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में क्या सिलेबस चेंज किया जाएगा, इस पर सबसे बड़ी अपडेट अगर मैं आपको दूं तो ट्विटर पर जगदीश मामीदाला जी, जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है। अगर इस पोस्ट की आप सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि यूजीसी नेट के सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। तो आप यह मान के चलिए कि दिसंबर 2024 में होने वाली नेट की एग्ज़ाम में यूजीसी नेट का सिलेबस बदल जाएगा और जून 2024 में फ़िलहाल अभी तक जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ली जाएगी। क्योंकि अगर अभी सिलेबस में बदलाव करना होता तो नोटिफिकेशन में बात आ जाती, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जून 2024 को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानकर इस बार आपको हर हालत में इस एग्ज़ाम को पास करना है, क्योंकि जब दिसंबर में सिलेबस चेंज होगा तो आप फिर से ज़ीरो पर आ जाएंगे। आपको फिर से सभी चीज़ें नए तरह से स्टार्ट करनी पड़ेगी और कोई बड़ी बात नहीं है कि दिसंबर 2024 की एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी आ जाए। इसलिए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पकड़ लीजिए, हाथ से ना जाने दीजिए। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कैटेगरी को लेकर। इस बार जेआरएफ, नेट और पीएचडी एडमिशन 3 तरह से रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप इनमें कंफ्यूज मत होइए। आपको सिर्फ अपनी नज़र जेआरएफ पर रखनी है, क्योंकि पीएचडी एडमिशन में भी केवल जेआरएफ को ही प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसलिए आपका केवल एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपको किसी भी तरह से जेआरएफ पास करना है। और फॉर्म फिलअप करते हुए सावधानी रखिएगा, जेआरएफ को सिलेक्ट करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने जेआरएफ सिलेक्ट नहीं किया और अगर आप जेआरएफ पास भी हो जाते हैं तो भी आपको जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। इसीलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी हिंदी के बच्चे हैं उनके लिए मैंने यूनिट 7 कहानियों की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलेंगे जल्द ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जेआरएफ विद सूजल। नमस्ते।